तो लीजिए ये खुशी का दिन आज, क्योंकि धर्म पाजी का बर्थडे भी है और धर्म पाजी के बर्थडे के लिए सनी पाजी भी नजर आए, बॉबी देओल भी नजर आए और बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आई। और लेकिन उसके साथ एक अहम खबर आज के दिन आई है और वो खबर बॉर्डर 2 से जुड़ी हुई है। जाट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जाट फिल्म का जो धमाल है वो जारी है। अब तो खुद मैत्री मूवीज वालों ने एक नया टीजर जारी किया है। टीजर तो बेसिकली वही विजुअल पुराने हैं, बीजीएम पुराना है, लेकिन उसको एक नए तरीके से करा है जिसमें सारे रिव्यूज का जिक्र किया गया है और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का जिक्र किया गया है जहां पे चर्चा की गई है और तारीफ की गई है। बेसिकली पीआर स्ट्रेटजी है जिसके लिए मैं कहता हूं कि साउथ वाले एकदम महारत हासिल है अपनी इस स्ट्रेटजी के अंदर। नॉर्थ वाले कहीं आसपास भी नहीं टिकते हैं, अगर कोई टिकता है तो दैट इज ओनली एसआरके शाहरुख खान। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि मैत्री मूवी ने हाथ लगा दिया है, पीपल मीडिया फैक्ट्री ने हाथ लगा दिया है, तो अब सनी पाजी के चमकने में कोई कसर बाकी नहीं है। स्टार तो बहुत बड़े पहले से हैं, एक्टर तो बहुत बड़े पहले से हैं, लेकिन वो जो कमी थी ना, जो बॉलीवुड पीछे छोड़ दिया करता था कि भैया फिल्म लाएंगे लेकिन प्रमोट नहीं करेंगे, वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। अब ये फिल्म प्रमोट भी हो रही है और आगे भी बढ़ रही है, धमाका भी कर रही है और आपको वो तरह तरह के यूट्यूब जो कंटेंट आ रहा है उसमें नजर आएगा, जो क्रिटिक्स हैं उनके रिव्यूज में नजर आएगा, सब जगह नजर आ रहा होगा। चलिए ये तो अच्छी बात है। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है इसका वो ये है कि एक दूसरी फिल्म अब बॉर्डर 2, जिसका बेसब्री से इंतजार है, ठीक वैसे ही जैसे जाट का इंतजार है। बॉर्डर 2 में सनी पाजी का करिश्मा देखने के लिए सालों से बेकरार थी। अब जब गदर 2 हिट हुई तो बॉर्डर 2 की भी बारी आई। अब बॉर्डर 2 बन रही है, लेकिन उसमें जो खबर सामने आ रही है कि वो फिर डिले हो गई है और ये कोई अच्छी खबर तो है नहीं। लेकिन इस बीच में ठीक है, तैयारी के लिए और टाइम मिलेगा, क्योंकि जिस जिस लेवल पे फिल्म बन रही है ना, वो मतलब लाजवाब है, शानदार है। अभी क्या होता है कि फिल्म बनती है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान नहीं देखी जाती हैं और बाद में फिर आता है कि यार ये छूट गया, वो छूट गया। अब इस फिल्म को निधि दत्ता ने लिखी ज़रूर है, लेकिन जो फिल्म का जो डायरेक्शन अनुराग कर रहे होंगे, लेकिन एक आर्मी की पूरी नज़र है, सीनियर आर्मी ऑफिसर इस काम में लगे हुए हैं कि भैया जो बैचेस हैं वो सही तरीके से आए, सही बैचेस आए, जो ड्रेसेस हैं वो सही तरीके से आए। हालांकि ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस पर नज़र रख रहे हैं कि जो डिज़ाइन किया गया है वो सही है कि नहीं है। इसी की तरह कौन से हथियार यूज़ हुए थे उस समय लड़ाई में 1971 में, या कौन से टैंक इस्तेमाल हुए थे, वो सब चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं और एक एक बारीक चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस फिल्म को बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बाकी फिल्मों के मुकाबले में। अभी तक ये था कि भाई ये फिल्म शुरू हो जानी चाहिए थी नवंबर लास्ट में, लेकिन पहले ये आया कि दिसंबर के शुरू में शुरू हो जाएगी, फिर दिसंबर मिड में हुआ, अब आ गया कि जनवरी के शुरू में शुरू होगी, जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू होगी। सीन भी कुछ चेंज किए गए। अब तक ये था कि सीन जो है वो वॉर सीन के साथ शुरुआत की जाएगी, लेकिन क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं इसीलिए अब तरीका भी बदला जा रहा है। अब वरुण धवन के साथ फिल्म की शुरुआत होगी और वरुण धवन को एक दिखाया गया है कि एक आम छोटे शहर का लड़का जो आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा है, उसके सपने आर्मी को लेके, वो वाले सीन पहले शूट होंगे और वॉर के सीन अब थोड़ा बाद में नंबर आएगा। अभी खबर ये भी है कि सनी पाजी का लुक टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा। अब एक चीज़ को कंफर्म मान लीजिए, लुक टेस्ट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ लुक टेस्ट यानी वो जो चर्चा हो रही है ना लुक टेस्ट की, कि लुक टेस्ट स्क्रीन टेस्ट है, लुक टेस्ट को आप कहें कास्टिंग है, कास्टिंग वाली चर्चा नहीं है। कास्टिंग तो हो चुकी, वो नहीं। लेकिन सनी पाजी का जो कैरेक्टर है ना, उसके शेड्स क्या होंगे, उसका लुक क्या होगा, उसके लुक में क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसके लिए पहले टेस्ट होता है। मतलब जब लाइट पड़ेगी उस कैरेक्टर के ऊपर तो कैसा नजर आएगा, जो मेकअप किया जाएगा वो मेकअप कैसा होगा, और जो ड्रेसेस होंगी वो ड्रेसेस मतलब पूरे सूट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, मतलब लुक टेस्ट इसके बेस पे होता है। वो लुक टेस्ट अभी सनी पाजी का हुआ नहीं है, वरुण धवन का हुआ है। बहुत जल्दी दिलजीत दोसांझ भी इसके अंदर शामिल होंगे अगले महीने से, और वरुण धवन भी शामिल होने वाले हैं। तो भाई ये गुड न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा बैड न्यूज़ इसलिए लग रही है कि यार 1 महीना डिले हो गई, फिल्म बनाने का टाइम कम होता जाएगा। लेकिन ये हुआ किस लिए, अगेन जो पहली फिल्म थी जिसको आ जाना चाहिए था अगले महीने, लेकिन वो नहीं आ रही है और अभी उसके शूट भी बचा हुआ है, दैट इज लाहौर 1947। आमिर खान को जो शॉर्ट्स चेंज करने थे उसके चक्कर में बॉर्डर 2 पर भी असर पड़ रहा है, और उसके चक्कर में आप यकीन नहीं मानेंगे सूर्या फिल्म में फिर से अटक गई है। अब खैर क्या ही कह सकते हैं, लाहौर 1947 का काम, अब कुछ सीन रीशूट होंगे और एक गाना भी शूट होना है जिसके लिए सेट तैयार हो रहा है, हम आपको बता रहे थे। तो वो सब काम चल रहा है, लेकिन फाइनली जो नज़रें हैं इस समय जाट पे लगी हुई हैं, जिसको अप्रैल में आना है। हालांकि लेट्स सी, मैत्री मूवी मेकर्स है तो शायद हमसे बढ़िया स्ट्रेटजी तो उसी के पास है। अगर उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की हों। वो लोग तुक्के पे तो लेके आते नहीं हैं कि भाई चलो ये खाली डेट इस पर लॉन्च करते हैं।
उनकी स्ट्रेटजी हम लोगों से तो कहीं बेहतर है, उनके पास डाटा भी हम लोगों से बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि भाई एक अच्छा फैसला फिल्म को लेके हो। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सनी पाजी की फिल्म आए और पूरी तबाही लेके आए, और तबाही आने वाली है, ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा सिर्फ टीज़र से, टीज़र के रिएक्शन जिस तरह आ रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसी तरह के रिएक्शंस आगे भी रहें, और इसी तरह के जो साइडलाइन करने की जो साजिश थी वो ख़त्म हो और दिलचस्प चीज़ निकल के आए, सनी पाजी को असली रुतबा है वो निकल के आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है जी। और लेट्स सी अब आगे कौन कौन सी फिल्म का काम होता है, जल्दी अपडेट लेके आएंगे जो अपकमिंग फिल्म से कहाँ अटकी कहाँ तक पहुँची है उसके ऊपर भी। नमस्कार।